नमस्कार साथियों, अखिल एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको मखाना की खेती के बारे में बताएंगे। जानते हैं मखाना जो है खीर में यूज करते हैं और जो है उसको फ्राई करके खाते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा पौष्टिक होता है। उसकी खेती के बारे में जो हम जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मिलेगी। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं डॉक्टर गजेंद्र चंद्राकर, प्रिंसिपल साइंटिस्ट इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर, और मैं मखाने की खेती जो है अपने जो परंपरागत खेत है, जो पूर्वजों के द्वारा दिया हुआ जो जमीन है, उसमें मखाने की खेती कर रहा हूँ। मेरा गांव आरंग के से 6 किलोमीटर दूर स्थित है, रायपुर से 35 किलोमीटर दूर पर। और मैं 16-17 साल फिशरीज का काम करने के बाद मखाने की खेती का काम कर रहा हूँ। और इसमें आप सब जान रहे होंगे कि धान की खेती की तरह इसकी मताई करना पड़ता है, और धान की खेती की तरह मताई करने के बाद इसके बीज जो होते हैं उसका नर्सरी तैयार करते हैं, और लगभग 55 दिन का पौधा जब तैयार हो जाता है, ये देखिए कि ये पौधे की उम्र जो है लगभग 55 दिन का है। 55 दिन के उम्र के पौधे की रोपाई की जाती है। 1 एकड़ में 4000 पौधे लगते हैं। पौधे से पौधे की दूरी 1 मीटर रखी जाती है, और कतार से कतार की दूरी 1 मीटर रखी जाती है। पौधे की रोपाई के बाद इसमें पानी भरते हैं, और लगभग 1 से 1.5 फीट पानी इसमें रखना आवश्यक है। उसके बाद इसमें दिसंबर-जनवरी में इसकी बुआई की जाती है या रोपाई की जाती है, और इसकी हार्वेस्टिंग होती है जून-जुलाई में। जैसे ही रोपाई करते हैं उसके बाद इसमें घुमावदार गद्देदार पत्तियां निकलती है। ये पत्तियां धीरे धीरे बड़ी होती है और 1 मीटर के आयताकार रूप ले लेती है। जैसा वो देख रहे हैं वो फ्रेश पत्ती है। उसके बाद इसमें मार्च अप्रैल में ऐसे फूल आना चालू होते हैं, और फूल आने के बाद इसमें परागण की क्रिया होती है। परागण की क्रिया होने के बाद आप देखेंगे कि ऐसा बॉल नुमा इसमें बड बनता है। ये बड जो है, एक जो थाला जो रहता है, इस थाले में लगभग 14 से 16 फ्लावर आते हैं, बड्स आते हैं। इसमें से इफेक्टिव फ्लावर बड जो रहते हैं वो लगभग 12 से 14 होते हैं। और ये जो फूल है एक बार फटता है, और फटने के बाद आप देखेंगे कि ऐसा जो बीज निकलता है, ये बीज जो है पानी में लगभग 15 दिन तैरता है ये, और 15 दिन तैरने के बाद ये बीज सेटल डाउन होता है जमीन के बीच में। ये फ्लक्स आता है, इसमें 3 बार फ्लक्स आते हैं। एक बार फूल आने के बाद, परागण होने के बाद, दूध भरने के बाद फल फटता है। उसके बाद फिर से 1 से 1.5 महीने बाद, फिर ऐसा करके 1 से 1.5 महीने के अंतराल में 3 बार इसमें फ्लावरिंग और फ्रूटिंग आती है। और वो फ्रूटिंग होने के बाद फल 15 दिन तैरता है। 15 दिन तैरने के बाद तालाब के सतह में वो सेटल डाउन हो जाते हैं। उसके बाद इसको वो जो गाजा देख रहे हैं, गाजा की सहायता से इसकी हार्वेस्टिंग की जाती है। ये काफ़ी लेबर ओरिएंटेड काम है, और इसके कुल लागत का 30 से 40% खर्च जो है केवल इसके हार्वेस्टिंग में चला जाता है। एक खेत में औसतन 40 से 50 मजदूर दिवस की आवश्यकता होती है। एक मजदूर एक दिन में पहली बार गहाई जो करते हैं उसमें 30 से 40 किलो 50 किलो बीज प्रतिदिन इसकी हार्वेस्टिंग कर लेते हैं। जब दोबारा गहाई करते हैं तो दिन भर में 10 से 15 किलो इसकी हार्वेस्टिंग होती है। उत्पादन इसमें आप देखेंगे कि कोई खास, चूंकि छत्तीसगढ़ में नहीं इसकी खेती हो रही है, आइसोलेटेड पॉकेट में इसकी खेती हो रही है, तो कोई विशेष कीड़ा बीमारी की समस्या इसमें नहीं है। एक खासियत और है, इस फसल में चरी और चोरी की कोई समस्या नहीं है छत्तीसगढ़ में। जैसे कि आप देखेंगे इसमें कांटे रहते हैं। कांटे आने के बाद यदि बगैर फेंसिंग के भी आप यदि इसकी रोपाई करते हैं तो उस खेत में जानवर जाके भी नहीं बैठता है, भैंस भी नहीं बैठ पाता उसमें कांटे के कारण। इसकी हार्वेस्टिंग करने के बाद इसकी बीज की चोरी किसी भी स्तर पे नहीं हो पाती, क्योंकि ना इसका सब्जी में उपयोग है ना किसी प्रकार का। विदाउट प्रोसेसिंग इसका किसी प्रकार का चोरी होने की संभावना नहीं रहती है। तो चोरी और चोरी से बचत है। 1 एकड़ में हार्वेस्टिंग करते हैं तो लगभग 10 से 12 क्विंटल तक उत्पादन आ रहा है। इसका औसत 8 से 10 क्विंटल इसका उत्पादन ले सकते हैं। और उसके बाद अभी हमको जो उत्पादन मिल रहा है 10 क्विंटल के आसपास
मिल रहा है। और 1 क्विंटल बीज की यदि प्रोसेसिंग करेंगे तो 30% इसका पॉप निकल के आता है। आप देखेंगे बीज की उसमें 7 कैटेगरी है। बिहार में लगभग इसकी 13 कैटेगरी होती है, छत्तीसगढ़ में इसकी 7 कैटेगरी हो रही है। इसका अर्थ यह है कि बिहार से अच्छा यहाँ पर इसका उत्पादन या बीज का साइज देखने को मिल रहा है। और उसकी जब पॉपिंग करते हैं तो 30% इसका पॉपिंग आता है। और पॉपिंग में देखेंगे कि इसकी ग्रेडिंग की जाती है। ग्रेडिंग करने के बाद डिफरेंट साइज के डिफरेंट रेट है मार्केट में। सबसे अच्छा बड़ा साइज जो आता है, जिसको हम लोग 25 mm से अधिक 28 से 30 mm तक का साइज जो आता है, ये साइज जो है ये एक्सपोर्ट क्वालिटी का होता है। यह मार्केट में सबसे ज़्यादा कीमत में ये बिकने वाला मखाना ये इस साइज का रहता है, जो एक्सपोर्ट क्वालिटी का रहता है। इसके बाद आता है सेकंड और थर्ड कैटेगरी का, जो यहाँ पर इस समय बाजार मूल्य 1000 रुपये से लेके 1500 रुपये तक के अलग अलग इसका बाजार मूल्य है। इस तरीके से इस खेती के इसमें मखाने की खेती में सबसे कठिनाई पार्ट है इसका हार्वेस्टिंग। और लिमिटेशन एक है कि दिसंबर से लेके जुलाई तक 1.5 से 2 फीट जो देख रहे हैं अभी गहराई, इतना पानी मिनिमम होना आवश्यक है। यही इसका बॉटलनेक है। यहाँ के किसानों को प्रॉपर ट्रेनिंग की आवश्यकता है ताकि वो हार्वेस्टिंग कर सके। और प्रोसेसिंग आप देख रहे हैं यहाँ पर मैनुअल प्रोसेसिंग कर रहे हैं। इसकी मशीनें भी हमारी पास है, पर आधा काम मशीन से होता है, आधा काम मैनुअल से होता है। 100% काम मैकेनाइजेशन से इसका नहीं हो पा रहा है। इसीलिए मखाना अन्य क्षेत्रों में या अन्य राज्यों में पॉपुलर नहीं होने का यही मुख्य कारण है। तो इस तरीके से हम किसानों को बीज से लेकर बाजार तक की सुविधा दे रहे हैं। कोई किसान यदि इसकी खेती करना चाहता है तो उसकी बीज पौधा नर्सरी हम देने को तैयार हैं। जब तैयार हो जाए फसल तो हम उसके प्रोड्यूस को भी हम बाईबैक एग्रीमेंट कर रहे हैं। और इस तरीके से इस साल हम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग चालू किए हैं। हमारे गांव के पास एक छटेरा करके गांव है, वहां पर हम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर रहे हैं। और इस साल लगभग 50 एकड़ तक इस साल हमको जाने का है। अगले साल हम इसको 100 एकड़ तक हम इसको विस्तारित करेंगे। इस तरीके से कोई भी किसान भाई छत्तीसगढ़ में जहाँ भी मखाने की खेती करना चाहते हैं तो उसको बीज से लेकर बाजार तक मार्केट तक की सुविधा हमारे इस फर्म के द्वारा दिया जा रहा है किसानों को। धन्यवाद।